ऐसे ही एक दीवाना गरीब नवाज के मज़ार पे खड़े होके कहता, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए। 24 नंबरी बगल में खड़ा था। बोले क्या मांगता है? बोले गरीब नवाज से पैसे मांग रहा हूँ, 10 रुपए मुझे खाना खाना है। तो 24 नंबरी कहने लगा मादल्ला सदबार मादल्ला, कहने लगा ये गरीब नवाज तो मर के मिट्टी में मिल गई, तुझे क्या देंगे? बोले बेवकूफ़, तुझे नहीं देते होंगे, मैं जब भी मांगता हूँ गरीब नवाज मुझे कुछ ना कुछ अता ही करते रहते हैं। वाह बेशक। देर हो गई मांगते हुए तो 24 नंबरी से रहा ना गया, उसने अपना पर्स खोला, 10 के बजाय 20 का नोट निकाला, गरीब नवाज के गुलाम को दिया। जैसे ही उसके हाथ में 20 का नोट आया, उसने अपने पॉकेट में रखा, गरीब नवाज की चौखट चूम कर कहता, वाह मेरे गरीब नवाज, दिलवाए हैं तो इस कमीने से दिलवाए हैं। ये शान, दिलवाए हैं तो इस कमीने से। इजाजत है अल्लाह पढ़ता हूँ। देखें मौलाना अख्तर साहब, बिल्कुल नया शेर पढ़ रहा हूँ मैं। हुसैन को जो राहे मुस्तकीम समझेंगे, बेशक। एक खतीब 1 मिनट की बात को 1 घंटे में पेश करता है और एक शायर 1 घंटे की बात को 1 मिनट में पेश करता है। बेशक। फर्क इतना है कि समझने के लिए इल्म और अकल का होना जरूरी है। वाह। हुसैन को जो राहे मुस्तकीम समझेंगे जी, वो लोग हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। बेशक। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। वाह बेशक, नजर नहीं आता वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। तो इसीलिए तो कहते सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। अगर इनाम देने के काम आगे के लोग कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोलने का काम पीछे के लोग कर दें। माशाल्लाह, कम से कम दोनों कामों में से कोई एक तो काम कीजिए भाई। सुभान अल्लाह हम कहें, नारे हम लगाएं, शेर हम पढ़ें, इनाम आगे के लोग दें, तो पीछे वाले क्या अब्बू जी की ससुराल में आके बैठे? वो भी तो चाहते हैं कुछ नेकियों में इजाफा हो। तो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग जमीन के ऊपर, मौलाना अख्तर साहब ऐसे लोग रहते हैं जो माज़अल्लाह कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है। हम कहते हैं अबे तू और तेरा मुंह, तू कहता है नबी हमारी तरह बशर है। अबे जालिम सुन ले, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। बेशक। जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे है। अब आने वाला शेर पे तवज्जो, सोच मोहम्मद कैसे हैं। अबे सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। वाह। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। बेशक। वाह जब चाहा दोबारा हो गया, दोबारा माशाल्लाह। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच मोहम्मद कैसे हैं। ऐसे जालिम हैं ये लोग कि जिनको जमीन के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है, जिनको इंसान कहना भी जुर्म है। इतने बड़े जालिम हैं, आप खुद जानते हैं। स्कूल बंद हो तो लोग परेशान, कॉलेज बंद हो तो लोग परेशान, ट्रेन बंद हो यात्री परेशान, हॉस्पिटल बंद हो तो मरीज परेशान, हॉस्पिटल बंद हो तो मरीज परेशान, नोट बंद हो तो जनता परेशान, बस बंद हो तो यात्री परेशान, गोश्त बंद हो तो मुसलमान परेशान, गोश्त बंद हो तो मुसलमान परेशान। अब खुद तुरसा पट्टी वालों सीने पे हाथ रख के बताना, जब लफ्ज़े बंद में इतनी परेशानी है तो पूरे देवबंद में कितनी परेशानी होगी। वाह हसन भाई, वाह वाह वाह। तो खुद सोचिए देवबंद में कितनी परेशानी होगी। तुरसा पट्टी वालों, एक मेरे आला हजरत का गुलाम अजमेर शरीफ से वापस आ रहा था, तो 24 नंबरी मिल गए। 24 नंबरी समझते हैं जी? 2 दर्जन मिल गए और मिलने के बाद सोचा सुन्नी तनहा इसको परेशान किया जाए। तो ट्रेन में बैठे थे, दोनों सुन्नी को देख के चढ़ाने के लिए आपस में बात करने लगे और दोनों 24 नंबरी कहने लगे दिल करता है बगदाद जाए मगर क्या करें सुन्नी बहुत रहते हैं। दिल करता अजमेर जाए मगर क्या करें सुन्नी बहुत रहते हैं। दिल करता है कलियर जाए मगर क्या करें सुन्नी बहुत मिलते हैं। दिल करता है कि बरेली जाए मगर क्या करें सुन्नी बहुत मिलते हैं। सुन्नी बहुत देर से सुन रहा था, उसने अपनी सीट छोड़ी और सीट छोड़ करके उन 24 नंबरियों की सीट के करीब पहुंचा, उनके सामने खड़ा हो गया
और कहने लगा आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ सुन्नी ना मिले। तो कहा आपको पता? बोले एक जगह हमको पता जहाँ कोई सुन्नी नहीं मिलेगा। बोले कौन सी जगह है? बोले बगदाद जाओगे सुन्नी मिलेंगे, अजमेर जाओगे सुन्नी मिलेंगे, कलियर जाओगे सुन्नी मिलेंगे, कालपी जाओगे सुन्नी मिलेंगे, पीलीभीत जाओगे सुन्नी मिलेंगे, बरेली जाओगे सुन्नी मिलेंगे, माराना जाओगे सुन्नी मिलेंगे, कालपी जाओगे सुन्नी मिलेंगे, मक्खनपुर जाओगे सुन्नी मिलेंगे, मसौली जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे। तो ऐसा करो दोनों कमबख्त जहन्नम में चले जाओ, उसमें कोई भी सुन्नी नहीं मिलेगा। वाह वाह, दोनों जहन्नम में चले जाओ, कोई भी सुन्नी नहीं मिले। इतना बड़ा जालिम है कि तसल्ली मिल तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। वाह, नजर बू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। वाह, इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। वाह, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ऐसे ही एक दीवाना गरीब नवाज के मजार पे खड़े होके कहता, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए, गरीब नवाज 10 रुपए दे दीजिए। 24 नंबरी बगल में खड़ा था। बोले क्या मांगता है? बोले गरीब नवाज से पैसे मांग रहा हूँ, 10 रुपए मुझे खाना खाना है। तो 24 नंबरी कहने लगा मादल्ला सदबार मादल्ला, कहने लगा ये गरीब नवाज तो मर के मिट्टी में मिलेगा, ये तुझे क्या देंगे? बोले बेवकूफ, तुझे नहीं देते होंगे, मैं जब भी मांगता हूँ गरीब नवाज मुझे कुछ न कुछ अता ही करते रहते हैं। वाह, बेशक देर हो गई मांगते हुए। तो 24 नंबरी से रहा ना गया, उसने अपना पर्स खोला, 10 के बजाय 20 का नोट निकाला, गरीब नवाज के गुलाम को दिया। जैसे ही उसके हाथ में 20 का नोट आया, उसने अपने पॉकेट में रखा। गरीब नवाज की चौखट चूम कर कहता, वाह मेरे गरीब नवाज, दिलवाए हैं तो इस कमीने से दिलवाए हैं। ये वाह, दिलवाए हैं तो इस कमीने से। वाह सर भाई वाह, इजाजत है